स्वागत है आपका हमारे न्यू एपिसोड में जिसका नाम है आई गॉट चिटीज किल इन अनदर वर्ल्ड। एपिसोड के शुरुआत में हमें डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो मैगजीन को देख के बोलती है कि सारे गुड शॉट है। डायरेक्टर कहती है कि हम इसे जल्दी पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद युवा बहुत ही फेमस हो जाएगा। तभी डायरेक्टर का वर्कर बोलता है अगर युवा इतना फेमस हो जाएगा तो और भी एजेंसी इसको अपनी मूवी बुलाना चाहेगी। तभी डायरेक्टर बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद हमें युवा घर के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युवा और कावेरी दोनों पढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी युवा कावेरी से बोलता है कि मुझे एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद कावेरी उसे बोलती है कि आओ मैं तुम्हें समझा देती हूँ। थोड़ी देर बाद कावेरी उसे समझा देती है कि क्वेश्चन किस तरह करना है। इसके बाद युवा कावेरी को शुक्रिया अदा करता है समझाने के लिए। तभी कावेरी बोलती है नहीं, शुक्रिया तो मुझे करना चाहिए क्योंकि तुमने मुझे क्लासिक और इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई है। तभी युवा कावेरी से बोलता है शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास लैंग्वेज स्किल है इसलिए मैंने तुम्हें समझा दिया। तभी कावेरी बोलती है क्या? तभी युवा बोलता है कुछ नहीं, तुम इस पर इग्नोर करो। इसके बाद हमें पिछले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युवा कावेरी से बोलता है कि हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, हमें तैयारी करनी चाहिए पर मेरी मैथ बहुत वीक है। इसके बाद कावेरी बोलती है हमें स्टडी करने के लिए तुम्हारे घर पर आना चाहिए। तभी युवा मान जाता है घर पे बुलाने के लिए। इसके बाद कावेरी युवा से पूछती है कि मैं तुम्हारा बाथरूम यूज़ कर सकती हूँ। तभी युवा बोलता है हाँ क्यों नहीं। युवा थोड़ा नर्वस होता है क्योंकि उसके घर पे पहली बार कोई लड़की आई थी। युवा बोलता है कावेरी को मेरे टॉयलेट का रास्ता पता है। तभी कावेरी टॉयलेट का रास्ता ढूंढते ढूंढते उसी डोर के पास आ जाती है जो दूसरे वर्ल्ड से कनेक्ट होता है। कावेरी उसमें जाने वाली होती है तभी वहाँ पर युवा आ जाता है। तभी कावेरी उसे बोलती है कि माफ़ करना, मुझे तुम्हारे बाथरूम का रास्ता नहीं मालूम था। इसके बाद युवा कावेरी को बोलता है मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम उस पर भरोसा तो नहीं करोगी पर सुनो, जो ये गेट तुमने अभी खोला है वो अनदर वर्ल्ड से कनेक्टेड है और वो वर्ल्ड पूरी अर्थ से पूरी तरह से डिफरेंट है। इसके बाद युवा उसे वाटर मैजिक करके दिखाता है और बोलता है मुझे इसी तरह कई और प्रकार की भी मैजिक आती है। युवा उसे बताता है कि मैजिक की वजह से मैंने एक दिन तुम्हें गुंडे से बचाया था और एक दिन डिपार्टमेंट में आग लगी थी, तुम्हें बचा लिया था। इसके बाद युवा कावेरी से पूछता है क्या तुम मेरे साथ उस वर्ल्ड में जाना चाहोगे। तभी कावेरी एक्साइटेड हो जाती है वहाँ जाने के लिए। इसके बाद युवा कावेरी का हाथ पकड़ के उसको दूसरे वर्ल्ड में ले जाता है। दूसरे वर्ल्ड को देखने के बाद कावेरी बोलती है कि ये तो पूरी तरह से अर्थ से अलग है और ये बहुत सुंदर है। इसके बाद युवा कावेरी को बताता है कि आतशुकी और नाइट से मैं यहीं पर मिला था। इसके बाद कावेरी आतशुकी को बोलती है कि तुम पिक की तरह लगते हो। अचानक से कावेरी के सामने एक लाइट सी आ जाती है, उसको देख के कावेरी चौंक जाती है। तभी युवा उसे बताता है कि यहाँ का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर जो भी नया बंदा आता है उसका स्टेटस चेक करा जाता है। इसके बाद युवा कावेरी का स्टेटस देख के चौंक जाता है क्योंकि जब वो नया नया इस वर्ल्ड में आया था तो उसका लेवल बहुत कम था कावेरी के मुकाबले। युवा कावेरी को बताता है कि तुम्हारा रैंक तो बहुत हाई है मेरे मुकाबले। युवा बोलता है जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरा लेवल बहुत कम था, मैंने धीरे धीरे यहाँ पे अपना लेवल बढ़ाया और अपनी मसल गेन करी है। तभी कावेरी युवा कहती है कि मैं इस वर्ल्ड में और घूमना चाहती हूँ। इसके बाद युवा उससे बोलता है मैं तुम्हें इस वर्ल्ड में घुमा तो दूँ पर इस वर्ल्ड में बहुत सारे मॉन्स्टर है। इस घर के बाहर मॉन्स्टर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि इस घर के बाहर सेफ्टी बैरियर लगे हुए हैं। युवा उसे बताता है कि ये मॉन्स्टर बहुत डेंजरस होते हैं। इसके बाद युवा कावेरी को प्रॉमिस करता है कि अगली बार हम आएंगे तो मैं तुम्हें पूरा वर्ल्ड घुमाऊंगा। युवा कावेरी को बोलता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम इस वर्ल्ड के बारे में किसी को नहीं बताओगी। तभी कावेरी बोलती है मैं इस वर्ल्ड के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। फिर युवा उसे धन्यवाद बोलता है। कावेरी युवा को बोलती है हम दोनों एक दूसरे को अपनी पर्सनल सीक्रेट बता रहे हैं, इसका मतलब हमारा रिलेशनशिप बहुत गहरा होता जा रहा है। तभी युवा बोलता है हाँ शायद। कावेरी मनी मन खुश होती रहती है क्योंकि वो बोलती है कि मैं युवा के बहुत करीब आ चुकी हूँ। इसके बाद हमें लेक्सिया घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग ओवन से पूछते हैं कि युवा तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया। तभी ओवन किंग को बताता है कि हमारे साथ रास्ते में कुछ घटना हुई थी जिसकी वजह से हमें शेड्यूल चेंज करना पड़ा। तभी लूना बोलती है शेड्यूल मेरे वजह से चेंज करना पड़ा था क्योंकि मैं लेक्सिया को मारने गई थी पर मैं उसे मार नहीं पाई। तभी किंग बोलते हैं अगर तुम लेक्सिया को मारने गई थी और मार नहीं पाई इस हिसाब से तुम्हें मर जाना चाहिए। किंग बोलते हैं लगता है तुम्हें कोई मार नहीं पाया इसलिए ये काम मैं खुद ही करता हूँ। इसके बाद किंग लूना को मारने जाते हैं। तभी लूना अपने पावर से किंग की तलवार को रोक लेती है। तभी पीछे से लेक्सिया चिल्लाती है और बोलती है आप मेरे लूना के साथ क्या कर रहे हो। तभी किंग बोलता है योर लूना। इसके बाद लेक्सिया किंग से बोलती है अगर आपने लूना को मारा तो मैं आपसे हेट करने लगूंगी। लेक्सिया अपने फादर को बताती है कि लूना अब से मेरी बॉडी गार्ड है। ये सब सुनने के बाद किंग अपनी तलवार को नीचे रख देते हैं। इसके बाद किंग ओवन से बोलते हैं कि लूना तो बहुत स्किल्ड है। तभी ओवन बताता है कि लूना डार्क गिल्ड की हेड हंटर है। यह सुनने के बाद किंग चौंक जाते हैं क्योंकि किंग ने भी हेड हंटर के बारे में सुन रखा था। इसके बाद ओवन किंग को बताता है कि युवा ने लेक्सिया को बचाया था, फिर युवा दोनों को अपने घर ले गया था। ये सब सुनने के बाद किंग बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलते हैं अब ये मत बोलना कि लेक्सिया और लूना रात में युवा घर पर रुकी हुई थी। तभी ओवन बोलता है हाँ। इसके बाद किंग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और अपनी तलवार से सामने रखी हुई कुर्सी को काट देते हैं। इसके बाद किंग बोलते हैं कि भले ही युवा ने मेरी बेटी की जान बचाई थी पर उसका कोई हक नहीं है कि अपने घर पर ले जाने का।
किंग बोलते हैं कि मैं युवा को मार डालूंगा, तभी ओवन बोलता है आप शांत हो जाइए, पर किंग उसकी बात नहीं मानते। किंग के ज़्यादा गुस्सा होने की वजह से ओवन चुप हो जाते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।